हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे दिव्य स्थान जो भगवान शिव को समर्पित है। और ये जगह है मुर्डेश्वर। मुर्डेश्वर का अर्थ है भगवान शिव, और इसलिए इस जगह का नाम रखा गया है मुर्डेश्वर मंदिर। और ये एक ऐसा मंदिर है जो अरब सागर से घिरा हुआ है। तो गाइस, अभी सुबह हो चुका है और ये मंदिर के नज़ारों को आप देख सकते हैं। ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए ये समंदर और इसकी लहरों को आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। और ये सूर्य की किरण भगवान शिव के मूर्ति पर सीधे ही पड़ती है, जिससे कि मूर्ति चमकने लगता है। और हम सुबह की एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि समुद्र के किनारे सुबह सुबह क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये प्राकृतिक सौंदर्य है जो कि हमारे साथ आप भी देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस जगह से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक कहानियां हैं जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं यहाँ पे मछुआरे अपने जाल से मछलियों को निकाल रहे हैं, और यहाँ पे बड़े पैमाने पे मछलियों का व्यापार किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे मछुआरे हैं, और आप ये देख सकते हैं कौवा अपना शिकार करते हुए, और इन्हीं के बीच में से ये भी अपनी मछलियों को ले जाता हुआ। चलिए हम मछुआरों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। हिंदी हिंदी नहीं, कनाडा, हमको कनाडा नहीं। तो हम लोग आगे निकल रहे हैं, काफ़ी तैयार होके हम लोग आ गए हैं, क्योंकि अब हमें दर्शन के लिए जाना है। पहले हम समुद्र के लिए गए थे और अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और हमारे सामने मंदिर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और ये एक इमारत है जिसको हम गोपुरा बोलते हैं, राज गोपुरा। और राज गोपुरा आमतौर पर किसी भी हिंदू मंदिर का मुख्य द्वार होता है, और ये राजगोपुरा सबसे बड़ा इमारत है। राजगोपुरा लगभग 20 मंजिला इमारत है, जो कि मुरुडेश्वर का प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार पे ही ये 2 कंक्रीट के जीवंत हाथी बनाए गए हैं। तो अब हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं एक तरफ पूजा काउंटर है, जहाँ से आप टिकट लेके पूजा करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। और एक तरफ लिफ्ट के लिए लाइन लगा हुआ है, जहाँ पे श्रद्धालु लिफ्ट का इस्तेमाल कर ऊपर पहुंचकर मुरुडेश्वर मंदिर और शिव प्रतिमा का दर्शन करते हैं। तो चलिए हम भी लाइन में लग चुके हैं। और यहाँ पे 10 रुपये बड़ों का टिकट और बच्चों के लिए 5 रुपये का टिकट है। और यहाँ पे 4 खिड़कियाँ दी गई है 18वां मंजिल पे, और हम दिखाते हैं आपको चारों खिड़कियों से इसका नज़ारा। तो ये है पहली खिड़की, जहाँ से आप दूर तक फैले समुद्र को देख सकते हैं, जहाँ पे हमने आपको सुबह सुबह बीच पे नज़ारा दिखाया था। ये वहीं का नज़ारा है। ये देखिए कि ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बीच के ही ऊपर जो रेस्टोरेंट है, ये नवीन रेस्टोरेंट दिख रहा है। तो आपको हम यहाँ नीचे जाके भी दिखाएंगे, और यहाँ से ये खूबसूरती आप बस देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है ऊपर से लिया हुआ नज़ारा, जहाँ से आप देख सकते हैं ये पहाड़ियाँ, ये पेड़, ये समुद्र, ये रोड, सब कुछ ऊंचाई से कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इस तरह से हम आपको इसी ऊंचाई से चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं कि मंदिर के चारों तरफ कैसा नज़ारा है। और ये देखिए भगवान शिव की प्रतिमा, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू, यानी कि सेकंड सबसे बड़ी प्रतिमा है शिव की। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जो 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है, और ये देखने में एक अद्भुत नज़ारा लग रहा है। हम इस प्रतिमा को पास से भी दिखाएंगे। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। और यहाँ पर्यटकों के लिए आना मतलब दिन बन जाना जैसा है। एक तरफ भगवान भोले के दर्शन, तो दूसरी तरफ समुद्र से घिरी यह जगह अद्भुत है। तो चलिए हम ऊपर से दर्शन करने के बाद मंदिर की तरफ चलते हैं, और मंदिर में दर्शन कर लेते हैं भगवान मुर्देश्वर का।
अंदर फ़ोटो लेना, वीडियो लेना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है जहाँ तक हम वीडियो ले सके, आपको दर्शन करा सके, हमने किया है। तो हमारे साथ आप भी दर्शन कर ले। और ये है मंदिर का प्रांगण, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बाकी भगवान के दर्शन करते हुए हम भगवान शिव की प्रतिमा की तरफ भी चलेंगे। और मुरुदेश्वर से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा है जो रामायण काल से चली आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे मुरुदेश्वर क्यों इतना फेमस है। एक तो भगवान की प्रतिमा है और दूसरी एक कथा है, और ये कथा रावण और भगवान शिव के आत्मलिंग से जुड़ी हुई है। तो वो कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले हम पूजा कर लेते हैं भगवान के प्रांगण में ही। और भी बहुत सारी मंदिर है, और यहाँ पे पूजा करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। तो चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर का, और मंदिर का दर्शन करने के बाद हम उस शिव की बड़ी प्रतिमा के पास भी चलेंगे और आपको उसकी स्टोरी भी सुनाएंगे। मुरुदेश्वर मंदिर के बाहर बनी शिव भगवान की प्रतिमा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है और उसकी लंबाई 123 फीट है। और मुरुदेश्वर की दूरी गोकर्णा से लगभग 55 किलोमीटर है। तो पहले हमने गोकर्णा भगवान का दर्शन कर लिया था, महाबलेश्वर, और वहाँ से फिर हम यहाँ आए थे। और अब हम मंदिर की पूजा कर चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं भगवान शिव के प्रतिमा की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, भगवान शिव की यह प्रतिमा, यह मूर्ति सिल्वर रंग की है और इस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही यह मूर्ति चांदी की तरह चमकती है। और इस मूर्ति का निर्माण ही कुछ इस तरह से किया गया है कि सुबह होते ही, सुबह से शाम तक इस मूर्ति पर सूर्य की किरणें पड़ती रहे। इस प्रतिमा को बनाने में लगभग 2 साल का समय लगा था और 5 करोड़ से भी ज़्यादा लागत आई थी। और आप इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। ये जगह अपने आप में स्वर्ग से कम नहीं है, तो सबको एक बार ज़रूर दर्शन करना चाहिए। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इस मंदिर के आसपास का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। तो हम अब आ चुके हैं और अब इस मंदिर के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर हम जाएंगे और आपको अब मुंडेश्वर की कहानी भी सुनाएंगे। और यहाँ का एंट्री चार्ज बड़ों के लिए 10 रुपया, बच्चों के लिए 5 रुपये है। तो आइए सुनाते हैं कहानी। रावण अपनी माँ के लिए भगवान शिव के साथ कैलाश को भी लंका में ही स्थापित करना चाहता था और इसके लिए वो तपस्या में लीन हो गया। यह देख नारद मुनि परेशान हो गए और भगवान विष्णु को माया जाल बुनने के लिए कहा, जिससे रावण ये भूल जाए कि वो क्या मांगना चाहता है। और इधर रावण तपस्या में लीन कैलाश पर्वत को ही अपने सर पे उठाने लगा। ये देख भगवान शिव प्रकट हुए, माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। माता पार्वती को देखकर रावण ये भूल गया कि वो क्या मांगना चाहता है और वो माता पार्वती को ही मांग बैठा। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम आगे आगे चलो और पार्वती पीछे पीछे चलेगी। रास्ते में नारद मुनि मिले और उन्होंने कहा जरा पीछे तो देखो। और तब तक माता पार्वती ने भद्रकाली का रूप रखा था। फिर रावण पाताल लोक में जाके मंडोदरी से शादी करके वापस लंका गया। यह देख रावण की माँ ने बोला कि तूने विवाह कर लिया, ये तो ठीक है, लेकिन जिस कार्य के लिए तू गया था वो नहीं हुआ। फिर रावण समझ गया कि उसके साथ देवताओं ने छल किया है। वो एक बार फिर से तपस्या में लीन हो गया और एक एक करके अपने सर की बलि देने लग गया। यह देख भगवान शिव प्रकट हुए। उसने कहा कि चलिए मेरे साथ। भगवान शिव ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, पर अपनी आत्मा निकाल के अपना आत्मलिंग उसे दे दिया। लंकापति रावण ने कहा कि ठीक है, लेकिन शिव ने कहा कि देखो इसे जहाँ पे रखोगे ये वहीं पे स्थापित हो जाएगा, इसलिए इसे कहीं और मत रखना। ये देख नारद मुनि फिर से चिंतित हुए और गणेश भगवान विघ्नहर्ता के पास अपने विघ्न का हरने के लिए वो पहुँच गए। भगवान गणेश ने उपाय निकाला और चरवाहे के रूप में समुद्र किनारे गाय चराने लगे। रावण
वहीं से गुजर रहा था। भगवान विष्णु ने सूर्य को अस्त कर दिया। यह देख रावण संध्या आरती के लिए जाने लगा और वहां पे भगवान गणेश को देख के उसने उसी को चरवाहा समझ के उसने शिवलिंग उसको दे दिया और कहा कि मैं संध्या आरती करके आता हूँ। भगवान गणेश जो चरवाहा के रूप में वहां पे थे, उन्होंने कहा मैं 3 बार आवाज दूंगा और ना आने पे मैं इसे यहीं पे रख दूंगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही रावण गया, गणेश भगवान 3 बार आवाज दिए और रावण के वापस ना आने पे उन्होंने शिवलिंग वहीं पे स्थापित कर दिया। और ये जगह था गोकर्ण, गोकर्णा महाबलेश्वर, जहाँ मैंने आपको पहले ही दर्शन करा दिया है। रावण गुस्से में आके भगवान गणेश को मारता है, उन पे प्रहार करता है। कहा जाता है कि तभी से भगवान गणेश के सर पे एक गड्ढा भी है, जो कि गोकर्ण के एक मंदिर में देखने को मिलता है। और शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है, उनके टुकड़े टुकड़े करने लगता है, जिससे कि शिवलिंग का आकार गाय के कान जैसा हो जाता है। और इस जगह का नाम पड़ता है गोकर्ण महाबलेश्वर। और मुडेश्वर ये वो स्थान है जहाँ पे जिस वस्त्र से शिवलिंग ढका हुआ था, वो वस्त्र उड़कर मुडेश्वर नामक जगह पे आ जाता है, जहाँ पे अभी आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये है मुडेश्वर की पौराणिक कथा। तो वहाँ से आने के बाद हम बाहर निकलते हैं और अब दोपहर का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं खाने की तरफ। और हमने आपको ऊपर से दिखाया था, ये है नवीन बीच रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे चलते हैं। तो देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, हो सकता है ये कॉस्टली हो, तो चलिए देखते हैं ये कितना कॉस्टली है या फिर नहीं है। यहाँ से बीच का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे बैठ के खाना भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए देखते हैं। और हमारे पास मेन्यू आ गया है, मैंने मेन्यू देखा है, ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है एज़ कम्पेयर। तो यहाँ का मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैंने बिरयानी और पुलाव ऑर्डर किए हैं। तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा होता है। और यहाँ पे बैठ के खाना, बीच का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमें लगा था कि ये काफ़ी कॉस्टली रेस्टोरेंट होगा, बिकॉज़ यहाँ से इस व्यू को देखते हुए खाना इज़ लाइक रियली बहुत अच्छा लगता है। और हमारा ऑर्डर आ चुका है और फूड भी बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी आए तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद हमने रेस्ट किया और फिर हम इवनिंग में बीच पे आए और आप देख सकते हैं कि इवनिंग में कितना ज़्यादा क्राउड है। और इवनिंग का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं बीच का। और ये इवनिंग का व्यू आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की प्रतिमा किस तरह से चमक रही है। और यहाँ पे आप कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और इवनिंग के टाइम में भगवान शिव की ये प्रतिमा नीले कलर में चमकने लग जाती है। लगभग 7:30 के बाद आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप भी आना चाहते हैं तो कैसे आना है, कितने दिन के लिए आएँ, कहाँ पे स्टे करें, तो ये सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये हमारा होटल था जहाँ पे हमने स्टे किया था। थैंक यू।